फिर गया। जब संशोधन हो रहा है मैया सम्मान योजना, तो इसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी बीवी और कुछ संविदा कर्मचारी जो है अपने परिवार वालों को भी इसमें नाम सम्मिलित थे, उनके नाम काटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से जांच जारी है कि किन्हें ये सम्मान राशि मिलनी चाहिए, किन्हें नहीं मिलनी चाहिए। 64,761 शीशियों में से 53,205 शीशियां ही स्टॉक में पड़ी थी, बाकी कहां गायब हो गई, ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा विषय वस्तु है वो है झारखंड की। झारखंड में इन दिनों हम बात करें जो हमारे हेमंत सोरेन सरकार की जो योजना है मैया सम्मान योजना, उसके बारे में बातें चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि होली से पहले जो लाभार्थी हैं उनके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि आ जाएगी। कई लोग कई दिनों से इस इंतजार में हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि कब वितरित की जाएगी। ये मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार का मास्टर स्ट्रोक रहा है कि वो सत्ता में वापसी किए हैं। तो मैया सम्मान योजना की हम बात करेंगे, हम कैग रिपोर्ट की भी बात करेंगे। केक का रिपोर्ट भी आया है और एक केक का रिपोर्ट झारखंड सरकार के लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो थोड़ी सी मैया सम्मान योजना की बात कर लें। तो भैया मैया सम्मान योजना में बात यह है कि कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना उन लोगों के लिए है, वो पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए, खासकर सरकारी और संविदा कर्मियों के लिए नहीं है। तो अब जिन जिन लोगों ने मैया सम्मान योजना में अप्लाई किया है, जो जिन लोगों को राशि इनके खाते में आ भी गई है, और इसमें संशोधन हो रहा है कि मैया सम्मान योजना की धनराशि किन्हें मिलनी चाहिए, किन्हें नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जस्टिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम किन लोगों को मैया सम्मान योजना देंगे, किन लोगों के लिए नहीं देंगे, और किन कार्ड धारकों के लिए मैया सम्मान योजना की राशि रहेगी वो क्लियर कर दिए हैं। हम बात करें तो मैया सम्मान योजना किन्हें प्राप्त होगा, किन्हें नहीं प्राप्त होगा, पत्ते हेमंत सरकार ने खोले तो कईयों के अरमानों पर पानी फिर गया। जब संशोधन हो रहा है मैया सम्मान योजना, तो इसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी बीवी और कुछ संविदा कर्मचारी जो है अपने परिवार वालों को भी इसमें नाम सम्मिलित थे, उनके नाम काटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से जांच जारी है कि किन्हें ये सम्मान राशि मिलनी चाहिए, किन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग इंतजार में हैं, बहुत लोग के नाम आए भी नहीं है मैया सम्मान योजना में। कई लोग टकटकी लगाए नजर आते ही हैं। हमने एक स्टोरी भी की थी कुछ महीने पहले जनवरी में कि कैसे महिलाओं की एक अपार भीड़, जो हम बात करें ब्लॉक पर उनकी टकटकी लगाए नजर आती थी, महिलाओं की अपार भीड़ जो सीएससी और इंटरनेट जो शॉप्स हैं उनमें नजर आती थी, कैसे भाई योजना का लाभ हो लाभ नहीं हो। अब तो सरकारें ही क्लियर करेंगी कब जो लाभार्थी है उनके खाते में पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा। सरकार ने बोला है कि होली उनकी कुछ बेहतर गुजरेगी। तो अब बात करते हैं केक की। केक का जिन विपक्ष के नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा करता रहा है, ये केक का जिन अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें पैदा किया। आज अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं है, केक ने तो अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री आपके करता धरता अरविंद केजरीवाल की तरह फंस रहे हैं हेमंत सोरेन। ये केक की रिपोर्ट से झारखंड में केक रिपोर्ट से राजनीतिक भूचाल आने की बातें हो रही है और जो अनियमितताएं हैं, जो योजनाओं में बंदरबाट की बातें कही जा रही है और अनियमितताओं पर भी सवाल उठ रहा है। ये केक के जो रिपोर्ट आया है, केक का हवाला दिया गया है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी केक की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी तत्कालीन सरकार घिरती नजर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को लेकर यह रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं।
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार से बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। कुछ इसी तरह मामला अपने राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी ये मामला सामने आया है। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान केक की रिपोर्ट बेहद चर्चा में है। यूं कहिए कि झारखंड को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य सेवाएं और भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर रिपोर्ट को लेकर रांची में प्रधान महालेखाकार ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है। इस प्रेस वार्ता में 2016 से 17 और 2021 से 22 तक की ऑडिट की रिपोर्ट भी मीडिया के सामने साझा किया गया है। इसमें राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर जो खामियां सामने आई हैं वो वास्तव में बेहद चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च हुई है। शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं मिला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं। इनमें मुख्य रूप से है, हम बात करें वो है झारखंड में डॉक्टर, नर्स स्टाफ और नर्स की भारी कमी है। एमओ विशेषज्ञ डॉक्टर 21% से 80% तक की कमी है। स्टाफ नर्सेज पैरामेडिक्स में 14% से 76% की कमी है। राज्य में दवाओं की उपलब्धता में बेहद कमी है। डॉक्टर पर मरीजों का बोझ अत्यधिक है और 77 से 88% जरूरी दवाओं की खरीद राज्य में नहीं की गई है। ये बात है। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप इस प्रकार है कि कोरोना काल अप्रैल 2021 में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6,990 शीशियां राज्य औषधि नियंत्रण रांची को निर्गत की गई थी और डिलीवरी चालान की जांच से खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एमडी एनएचएम राज्य औषधि नियंत्रण के फोन पर दिए गए आदेश पर निजी सप्लायर को जारी किए गए थे। केंद्रीय भंडार रांची में फरवरी 2022 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन में प्राप्त 1,64,761 शीशियों में से 53,205 शीशियां ही स्टॉक में पड़ी थी। बाकी कहां गायब हो गई, ये एक यक्ष प्रश्न है। हम बात करें जेएमएचआईडीपीसीएल को इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के अलावा व्यक्तियों से चेक मिले थे। इसमें 39.66 लाखों की राशि के 63 ऐसे चेक जिसमें व्यक्तियों द्वारा किए गए जो 29.14 लाख के 58 चेक भी शामिल है, ये सभी बैंकों द्वारा नकार दिए गए थे। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी सीएमओ द्वारा निजी अस्पतालों को जिन्हें वेंटिलेटर किराए पर दिए गए थे उनमें से 59 लाख सुरक्षा जमा राशि और करीब 3.16 करोड़ का किराया वसूलने में विफल रहे हैं। राजा के सरकारी अस्पताल में संसाधनों की बेहद कमी है, ऐसी बातें की जा रही। संसाधनों की कमी तो हमारे हमारे जिले में भी जो अस्पताल है उनमें समस्याओं और की कमी तो है ही। राज्य के सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की बेहद कमी है। बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में उबाल भी मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं केग रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सवाल खड़े किए हैं। केग रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री दुमका परिसदन में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए रिपोर्ट की सत्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट असली है या नकली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। केग रिपोर्ट की जांच असली है या नकली, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच क्या इरफान अंसारी करेंगे? केग रिपोर्ट एक स्वायत्त संस्था है जो रिपोर्ट दायर करती है, तो आप केग की रिपोर्ट पर ही जांच की बात करिएगा सही या नकली। लेकिन जिन दवाइयों की बात हुई है, जो जीवन रक्षक दवाइयों की शीशियां हैं, आखिर इस्तेमाल हुआ तो वो शीशियां कहाँ गई, वहां कहाँ नहीं गई, ये तो बातें हैं। जो सवाल है उस सवाल पर तो जवाब मिलनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी डगर है। राजनीतिक में जब तक अपनी हानि लाभ ना हो तब तक बात नहीं किया जाता है। अब यह सवाल क्यों किए? आप तो राजा हैं, राजा सवाल कौन करता है? अभी सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल पर आने वाली है। दिल्ली में ऐसा ही भसड़ मचने वाला है, सत्ता से बेदखल हो गए हैं। ये सत्ता में है, इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। बस बात यही है। राजनीति में जो है वो अपने व्यूअर्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। बात वो नहीं है। बात यहां पर यह है कि अंसारी जी किसी और को नहीं बोल रहे हैं। अंसारी बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। हम हैं तो हम ही हैं, बाकी है तो क्या गम है।
बस यही कहानी साफ साफ नजर आया है। और तमाम बात की एक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरह हमारे हेमंत सोरेन साहब भी केग रिपोर्ट के इस भवसागर में फंसते नजर आ रहे हैं। वही बात मैया सम्मान योजना की, तो मैया सम्मान योजना वो कह ही रहे थे कि भैया होली तक तो जो लाभुक है उनकी खाते में धनराशि तो पहुंची जाएगी, लेकिन हाँ दिल तोड़ दिया है हेमंत सोरेन ने। जो मैया सम्मान योजना में जो लाभुकों की जो फहरिस्त उन्होंने जारी की है, तो वाकई में कईयों के दिल तार तार तो हो ही गए। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप में जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं तो स्क्रीन के एक कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप में सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों भूलिएगा मत, चैनल को लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप हमें आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।